हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। कल का दिन प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए, प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि कल ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को अपने भारतवर्ष ने, अपने हिंदुस्तान देश ने अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाया था और अपना देश आजाद हुआ था दोस्तों। तो इस आजादी में पता नहीं कितनी कुर्बानियां लगी थी दोस्तों। इसलिए 15 अगस्त सन 1947 से लेकर आज तक हम इस दिन को एक बहुत बड़े त्योहार की भांति हर्षोल्लास से मनाते आ रहे हैं। तो कल 15 अगस्त है दोस्तों। तो 15 अगस्त को प्रत्येक नागरिक का फर्ज बनता है कि वो बड़े हर्षोल्लास से मनाए, एंजॉय करें अपने लिए, देश के लिए, सभी के लिए। तो इस कटारिया क्लासेस की तरफ से मैं प्रत्येक भारतीय नागरिक को, प्रत्येक भारतीय भाई बहन को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों। चलो अब हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण। डीसी की तुलना में एसी के क्या अवगुण हैं, और कल के कंटेंट में हमने बात की थी कि एसी के डीसी की अपेक्षा क्या गुण हैं, और आज हम पढ़ेंगे क्या दोष हैं। दोष क्या है डीसी की अपेक्षा एसी के? तो उनमें सर्वप्रथम आता है सीमित चुंबकीय प्रभाव। सीमित चुंबकीय प्रभाव एसी का क्या है दोस्तों? जो लिमिटेड मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसका मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है बहुत ही लिमिट होता है। क्या होता है? क्योंकि एसी जब किसी परिपथ में प्रवाहित होती है तो ये दिशा चेंज करती रहती है, परिवर्तित करती रहती है। इसकी वजह से इसका चुंबकीय प्रभाव इतना प्रभावी नहीं है और डीसी की तुलना में। और जितने भी चुंबक बनाए जाते हैं वो डीसी धारा के द्वारा ही बनाए जाते हैं, दिष्ट धारा के द्वारा ही बनाए जाते हैं, नहीं कि एसी धारा द्वारा। मतलब एसी द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा अपन चुंबक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसका सीमित चुंबकीय प्रभाव होता है। सीमित होता है जो चुंबकीय प्रभाव होता है, क्या होता है? सीमित होता है। और वो क्यों होता है वो मैंने बताया दोस्तों। क्योंकि किसी भी परिपथ में ये प्रवाहित होती है तो अब ये धारा क्या करती है? प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है, दिशा को परिवर्तित करती रहती है। इसकी वजह से इसका चुंबकीय प्रभाव सीमित होता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा दोष है सीमित चुंबकीय प्रभाव, लिमिटेड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब प्रत्यावर्ती धारा द्वारा चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। ये चुंबक बनते भी हैं तो ये अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं इसके द्वारा। स्थायी चुंबक हमेशा डीसी के द्वारा बनाए जाते हैं, डीसी के द्वारा बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं वो। और एसी के द्वारा क्या होता है? अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक ही कारगर होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से सीमित चुंबकीय प्रभाव वाली होती है एसी धारा। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों अपना, उच्च पैराविद्युत सामर्थ्य वाले अचालकों की आवश्यकता। क्या है? उच्च पैराविद्युत सामर्थ्य वाले अचालकों की आवश्यकता। इसमें क्या होता है? एसी धारा में अपन जो एसी लाइनों में जो केबल्स वगैरह काम में लेते हैं वो उच्च पैराविद्युत सामर्थ्य वाले होने चाहिए, क्योंकि यह इसका वोल्टेज बहुत अधिक होता है। एसी के वोल्टेज अधिक होते हैं, धारा का मान कम होता है। जो एसी लाइनें होती हैं उसमें क्या होता है? वोल्टेज अधिक होता है, वोल्टेज शिखर मान पे होता है दोस्तों। इसलिए क्या होता है? इसमें हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले अपन को केबल्स की आवश्यकता पड़ती है। और डीसी में क्या होता है? वोल्टेज कम होते हैं, वोल्टेज क्या होते हैं? कम होते हैं, और धारा का मान अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है? एसी में अपने को उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले केबल्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें धारा का मान कम होता है लेकिन वोल्टेज मान बहुत ही अधिक होता है। इसकी वजह से क्या होता है? उच्च पैराविद्युत सामर्थ्य वाले अचालकों की आवश्यकता पड़ती है। तो और 3 नंबर का क्या है दोस्तों? भू संयोजन की आवश्यकता। भू संयोजन की आवश्यकता मतलब अर्थिंग की आवश्यकता होती है। इसमें नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग मतलब बहुत जरूरी होता है। आपने कभी देखा होगा, जैसे बिल्डिंग वगैरह पे भी अपन ऊपर एक तंत्र चालक लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि मानव जीवन, मशीनरी आदि के लिए इसमें एसी में प्रत्यावर्ती धारा में अर्थ करना, भू संयोजन करना बहुत ही जरूरी होता है। और डीसी में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थ संयोजन की आवश्यकता डीसी में नहीं पड़ती है। इसमें भू संयोजन आवश्यक होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। और वो क्यों होता है? मानव और मशीनरी
मानव और मशीनरी की सुरक्षा के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। और 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर टॉपिक क्या है दोस्तों? अन्य मुख्य कारण, अदर मैन डीमेरिट्स। मतलब और क्या अवगुण है इसमें वो मैं बताऊंगा आपको। एक तो अपन एसी धारा द्वारा विद्युत लेपन नहीं कर सकते। विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होती है इससे एसी धारा द्वारा, वो डीसी के द्वारा ही कर सकते हैं। और एक हो गया धातु शोधन। धातु शोधन, धातु शोधन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु शोधन और भी कई हैं दोस्तों। जैसे अपन आर्क वेल्डिंग वगैरह करते हैं, आर्क वेल्डिंग इसके द्वारा नहीं की जा सकती है। और जो प्रोजेक्टर होते हैं, सिनेमा प्रोजेक्टर होते हैं, उनमें डीसी काम आती है। जैसे एक हो गया आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग हो गया, सिनेमा प्रोजेक्टर हो गया, सिनेमा प्रोजेक्टर, एक एलिवेटर। इनमें क्या होता है, किसकी आवश्यकता होती है? डीसी की आवश्यकता होती है। एसी द्वारा ये कार्य नहीं किए जा सकते हैं। विद्युत लेपन है, जैसे धातु शोधन है, आर्क वेल्डिंग है और एलिवेटर है, सिनेमा प्रोजेक्टर है, आदि में एसी ही काम में नहीं ली जा सकती है। और डीसी, और वैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है दोस्तों, वो मैंने बताया था। एक रेक्टिफायर नामक यंत्र होता है। क्या होता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और सबसे उपयुक्त होता है एससीआर रेक्टिफायर। कौन सा होता है? एससीआर। और एससीआर का मतलब हो गया सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है वो क्या करता है दोस्तों? 100 एम्पियर तक की धारा को एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। एसी से डीसी में 100 एम्पियर तक की धारा को कन्वर्ट कर सकता है। और विद्युत लेपन है, धातु शोधन है, आर्क वेल्डिंग है, सिनेमा प्रोजेक्टर है, एलिवेटर है, रेक्टिफायर है, ये जो कार्य हैं वो एसी द्वारा संपादित नहीं किए जा सकते हैं। ये डीसी के द्वारा ही संपादित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से एसी के अवगुण थे, दोष थे दोस्तों। एक तो हो गया सीमित चुंबकीय प्रभाव। सीमित चुंबकीय प्रभाव जो है वो क्यों होता है वो मैंने बताया दोस्तों। ये किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो इसमें क्या होती है, ये दिशा को चेंज करती रहती है, परिवर्तित करती रहती है। इस कारण सीमित चुंबकीय प्रभाव वाली होती है एसी धारा। और इसकी वजह से इससे स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। और दूसरा है उच्च परावैद्युत सामर्थ्य वाले अचालकों की आवश्यकता। उच्च परावैद्युत वाले जो अचालक होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसके लाइन वगैरह में काम आने वाले केबल्स वगैरह होते हैं, उनमें हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले इंसुलेटर काम में लिए जाते हैं। ये दूसरा दोष है दोस्तों। और तीसरा है भू संयोजन की आवश्यकता, मतलब अर्थिंग की आवश्यकता होती है। मानव जीवन और मशीनरी तथा इससे जुड़े जो भी यंत्र हैं उनकी सुरक्षा के लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है। और 4 नंबर का जो मैंने अन्य अवगुण बताए हैं वो उनमें है विद्युत लेपन है, जैसे आर्क वेल्डिंग है, और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, और सिनेमा प्रोजेक्टर है, एलिवेटर है, आदि में इसको काम में नहीं ले सकते हैं एसी को। यहाँ पे डीसी ही काम में आती है दोस्तों। तो ऐसे करके ये डीसी की तुलना में अवगुण हो गए एसी के। तो आज के इस कंटेंट में मैंने इसके दोष बताए दोस्तों। और कल भी अपन ऐसे ही एसी से रिलेटेड कंटेंट लेके आएंगे दोस्तों। उसमें एसी के जो मुख्य पद हैं जो एसी से रिलेटेड उनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से दोस्तों। तो कल का कंटेंट देखना ना भूलें। और कल का कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।